मेरे प्यारे दोस्तों, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस पर क्वेश्चंस पूछे जाते, उसी को ध्यान में रखते हुए यह एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया गया है। इस कड़ी में 25 टॉप क्वेश्चंस। पहला टॉपिक हिस्ट्री का मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो मैं लेकर के आया हूं। मेरे साथ वीडियो में बने रहे और इस प्रैक्टिस सेशन में खुद को जज करें कि आप कितना हद तक इन प्रश्नों पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 टॉप क्वेश्चंस, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। यह लगातार सेशन चलता रहेगा। 25 क्वेश्चंस के सेशन आते रहेंगे और आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती रहेगी। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि ये प्रैक्टिस सेशन की नोटिस आपको मिलती रहे और आप इससे खुद को जज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है राजगृह, तीसरा है वैशाली और चौथा है ग्रीवरिज। सोचो, दिमाग पर स्ट्रेस दो कि कौन मगध की पहली राजधानी थी। आपने आंसर ढूंढ लिया तो अब आंसर देखो। मगध की पहली राजधानी थी ग्रीवरिज। आंसर इसका डी होगा। तो खुद को जज कीजिए इस माध्यम से कि आपने इस टॉपिक को कितना डीप में पढ़ा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन बिंबिसार, सेकंड अजातशत्रु, थर्ड उदयन और फोर्थ शिशुनाग। सोचो सोचो। तो आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन बिंबिसार। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। प्रैक्टिस में अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार ने किस गणराज्य की राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक संबंध स्थापित किया? सोचो। पहला है लिच्छवी, दूसरा है मल्ल, तीसरा है शाक और चौथा है कौशल। तो बिंबिसार ने कौशल राज्य की राजकुमारी से विवाह कर उनसे अपना राजनीतिक संबंध स्थापित किया। चूंकि कौशल की राजकुमारी से विवाह किया था, इसलिए आंसर इसका डी होगा, डी कौशल। चलिए तीसरे प्रश्न पर, चौथे प्रश्न पर। चौथा, बिंबिसार ने कितने राज्यों से विवाह संबंध स्थापित किए थे? कहता है कितने राज्यों से उसने विवाह संबंध स्थापित किया। सोचो। बिंबिसार ने 3 राज्यों से विवाह संबंध स्थापित किया। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? उदयन पहला ऑप्शन, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा महापद्मनंद और चौथा काकवर्ण। सोचो। तो आंसर इसका बी अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अजातशत्रु ने किस युद्धयंत्र का प्रयोग किया? फर्स्ट महाशिला कंटक, दूसरा धनुष, तीसरा तोप और चौथा
तलवार। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, उसने महाशिला कंटक का उपयोग किया था। उसके युद्ध यंत्र का उस समय का समझो एक तोप था महाशिला कंटक, जो अजात शत्रु ने उसको युद्ध यंत्र के रूप में प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? सोचो। पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा सारनाथ। सोचना आपको है, पहले सोचो फिर हम आंसर देंगे। तो आंसर इसका होगा बी, राजगृह। राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट बौद्ध संगति हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन रहा? फर्स्ट उपाली, बी आनंद, सी महाकश्यप और डी वसुमित्र। सोचो। ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आंसर इसका सी होगा, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के वो अध्यक्ष थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अजात शत्रु की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी संभाली? फर्स्ट उदयन, दूसरे नंबर पर है काकवर्ण, तीसरा है शिशुनाग और चौथा है धनानंद। सोचो। आंसर इसका ए होगा, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयन ने राजधानी कहां स्थानांतरित की? पहला नंबर ग्रीवरिज से पाटलिपुत्र, दूसरा नंबर राजगृह से पाटलिपुत्र, तीसरा नंबर वैशाली से राजगृह और चौथा पाटलिपुत्र से काशी। सोचना आपको है। अगर आपने टॉपिक स्टडी किया है तो आप निश्चित रूप से इन्हें आंसर करेंगे। आंसर इसका बी होगा, राजगृह से पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 11, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 421 ईसा पूर्व, दूसरा 413 ईसा पूर्व, तीसरा 400 ईसा पूर्व और चौथा 390 ईसा पूर्व। तो आंसर इसमें आ गया है, तो आंसर नोट कर ले, 413 ईसा पूर्व होगा। आंसर इसका बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शिशुनाग वंश की राजधानी आरंभ में कहां थी? पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगृह और चौथा ग्रीवरिज। तो आंसर इसका बताओ, बोलो। आंसर इसका सी, राजगृह ही होगा। तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पहला काकवर्ण, दूसरा शिशुनाग, तीसरा उदयन और चौथा महापद्मनंद। विचार आपको करना है।
आंसर इसका ए काक वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके स्क्रीन पर। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहां हुई थी? सेकंड बौद्ध संगति, द्वितीय मतलब सेकंड, सेकंड बौद्ध संगति कब, किस ईसा पूर्व में हुई थी और कहां हुई थी? सोचो। 383 ईसा पूर्व वैशाली, 400 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, 400 ईसा पूर्व राजगिरी, 300 ईसा पूर्व काशी। देखो इसमें स्थान सब अलग अलग है, अगर आपको स्थान भी याद होगा तो इस ऑप्शन को आप ऑप्ट कर लेंगे। तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, सो आंसर इसका ईसा पूर्व 383 में, आंसर इसका ए होगा 383 ईसा पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। तैयार हो जाओ 15वें क्वेश्चन पर अपने विचार देने के लिए। देखो अपनी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? पहला काकवर्ण, दूसरा शिशुनाग, तीसरा महापद्मनंद और चौथा अजातशत्रु। तो इसका आंसर ए होगा काकवर्ण। काकवर्ण के समय ही मगध का शासक था काकवर्ण, उसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। नंदवंश, नंदवंश का संस्थापक कौन था? पहला धनानंद, दूसरा महापद्मनंद, तीसरा शिशुनाग और चौथा बिंबिसार। सोचो। तो आंसर इसका बताओ क्या होगा? आंसर इसका बी होगा महापद्मनंद। बी इसका आंसर हो जाएगा। तैयार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, रेडी रहे। क्वेश्चन नंबर 17। महापद्मनंद को किस उपाधि से जाना जाता है? एकराट, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, आदिराज। विचार आपको देना है, सोच रहे। आंसर इसका ए एकराट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। नंदवंश के समय में कर प्रणाली को क्या कहा जाता था? टैक्स सिस्टम क्या था, क्या उसका नाम था? शुल्क, बलि, भरोत्पादन, भोग। बताएं। आंसर इसका बी बलि होगा। उस समय की कर प्रणाली को बलि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19। यूनानी लेखक ने महापद्मनंद को किस नाम से संबोधित किया था? अमात्यपुत्र पहला ऑप्शन, दूसरा सूदपुत्र, तीसरा कृषक पुत्र और चौथा व्यापारी पुत्र। सोचो। तो आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन अमात्य पुत्र। महापद्मनंद को, जो नंदवंश के संस्थापक थे, उसको यूनानी लेखक ने अमात्य पुत्र के नाम से संबोधित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाए। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा धनानंद और चौथा चंद्रगुप्त। विचार आप करें। सोचो। आंसर सी धनानंद होगा। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और नंद वंश के राजा धनानंद उस समय के उत्तराधिकारी थे जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 21। नंद वंश के कितने राजा हुए? सोचे। तो आंसर इसका बी होगा। नंद वंश में 9 राजा हुए थे। अगले प्रश्न के लिए रेडी हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 22। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसके बाद धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आंसर इसका बी होगा, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाएं। किसने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? अभी हमने चर्चा किया था, सोचो। आंसर इसका ये चंद्रगुप्त मौर्य होगा जो चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश का शासनकाल मुख्यतः किस कारण प्रसिद्ध था? पहला सैन्य शक्ति, दूसरा धार्मिक सुधार, तीसरा कला एवं स्थापत्य और चौथा व्यापार। तो नंदवंश मुख्यतः सैन्य शक्ति के लिए बहुत प्रचलित था, प्रसिद्ध था। आंसर इसका ए होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। धनानंद की विशाल सेना में कितने हाथी बताए जाते हैं? आंसर इसका डी 4000 होगा। 25 क्वेश्चंस जो राइज ऑफ मगध पर हमने प्रैक्टिस की पहले सेशन में, फिर दूसरे सेशन में भी मगध राज्य पर ही नए प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। आप इसको एक बार दो बार जरूर रिपीट करें ताकि 2-3 बार रिपीट करने पर यह याद हो जाए। प्रश्न पढ़ेंगे जरूर लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। और जीके जीएस कंप्लीट यादाश्त पर ही बेस्ड होता है। सो रिपीट करके 1-2 बार जरूर देखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करो ताकि नए नए सेशंस लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।